जो आपके इत्तेहादी नून लीग हैं जिनके आपके साथ वफाक में इत्तेहाद है, इस वक्त जो इलेक्शन हुए कश्मीर में, उस कश्मीर के इलेक्शन में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि धांधली हुई है और इसे वक्फों से या फिर इसे टाइमली इसलिए रखा गया था कि वो मैनेज हो जाए इलेक्शन। साथ ही साथ उनका एक तरफ ये इल्ज़ाम है और दूसरा पंजाब हुकूमत की तर्जुमान उज़्मा बुखारी उनका कद गालिबन या इतना बड़ा कर दिया गया या फिर नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी को इस काबिल नहीं समझती कि कोई बिलावल भुट्टो जरदारी के लेवल का आदमी आकर जवाब दे। उज़्मा बुखारी जो है वो लान तान कर रही है चेयरमैन को भी, सीनियर वजीरों को भी और बाकी लोगों को भी। इस पर आपका क्या कहना है बतौर तर्जुमान बिलावल? उनकी सियासी तरबियत लान तान पर बिलीव करती है, मेरी सियासी तरबियत लान तान पर बिलीव नहीं करती। पीपल्स पार्टी और नून लीग में फर्क है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में ये फ़र्क है। आप ये सोचें ना कि बिलावल साहब तो असाब पर इनके शिकार होंगे ना, कि तारीख़ में आपको मिसाल नहीं मिलती कि जो सियासी जमात हुकूमत में ना हो, जिसका वफाकी वज़ीर गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर अफेयर्स ना हो, वो सियासी जमात गिलगित बल्तिस्तान का जब इंतखाब होता है तो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम उसका इंतखाब करती है। आपको लगता है कि वफाकी हुकूमत इस बात को एक्सेप्ट करेगी? तारीख में आपने कभी देखा कि जो सिटिंग फेडरल गवर्नमेंट है वो गिलगित का इलेक्शन हारी हो? नहीं हुआ ऐसा। उसी तरीके से कश्मीर के अंदर भी रिवायत यही है कि जिसकी वफाकी हुकूमत होती है वो जीत जाता है। आप ये देखें कि वफाकी हुकूमत ना होते हुए, वफाकी वजीर कश्मीर अफेयर्स ना होते हुए, वजीर आज़म पाकिस्तान ना होते हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कश्मीर में जिस तरीके से बिलावल साहब ने कैंपेन की, लोग जिस तरह बाहर निकले, तो बिलावल साहब तो इनके आसाब के ऊपर सवार होंगे ना। और इसीलिए ये लान तान की सियासत करने पर बिलीव करते हैं। मैं कल रात को एक इंटरव्यू देख रहा था, राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे थे, कहते हैं जी कोई इलेक्शन में असरअंदाज होने की पंजाब हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने कोशिश नहीं की। तो जब उनको आईना दिखाया गया बसों के ऊपर, इसके ऊपर, तो कहते हैं हाँ यार ये कश्मीर के बॉर्डर तक आई थी। हाँ, तो गुजारिश मेरी ये है कि सबको पता है धांधली तो हुई है, सबको पता है कि वफाकी हुकूमत असरअंदाज तो हुई है। आप सोचें लाहौर डूबा हुआ था, गुजरावाला डूबा हुआ था, वज़ीर आला पंजाब कहाँ थी? कश्मीर में थी, वालिद साहब के साथ। अच्छी बेटी है माशाल्लाह। लेकिन जब आप किसी सूबे के सरबराह होते हो, हुकूमत के सरबराह होते हो ना, तो आप फिर बेटी, बहू, बेटा, बाप बाद में होते हो, पहले आप उस ओहदे पर होते हो। और मैं ये समझता हूँ पंजाब में बारिश हुई, आपको पंजाब की वज़ीर आला कश्मीर में नज़र आई। और ये इस बात को शो करता है कि उनकी दिलचस्पी, इख्तियार है, इक़्तिदार है, उनकी दिलचस्पी जो है ना, इक़्तिदार में आने के बाद कुछ नहीं है। और ये वक्तन फ़वक्तन लोगों को समझ आता जा रहा है, पता चलता जा रहा है। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो दोहरा मयार है वो दोहरा मयार नहीं होना चाहिए, उसूल एक ही होना चाहिए और उसूल खिदमत पर मबनी होना चाहिए। आइए फेयर प्ले के साथ चलिए, मैदान सामने कीजिए। गिलगित बल्तिस्तान में यही पाकिस्तान की आवाम थी ना, पीपल्स पार्टी का साथ दिया। और आपको अभी मैं पिन नून लीग को लगा रहा हूँ क्योंकि नून लीग पब्लिक को बार बार पिन लगाती है ना यार। हाँ, नून लीग ने किसको हिला दिया है बताओ ना यार। ये जी कहाँ से मेयर साहब, बिलावल आपने कहा कि पीएमएल समझता हूँ कि बिलावल पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी से उनके असाब पर सवार है। आप जहाँ जहाँ बिलावल गए, आपने बलूचिस्तान में भी हुकूमत बनाई, गिलगित में भी बनाई, कश्मीर में भी बना, अलग से बसों का लाना चाहिए, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब को कर गया। लेकिन वो अमन अमान की सूरत हाल भी काफ़ी गड़बड़ थी, आपने काफ़ी आपके समझते हैं कि फेडरल मुकम्मल तौर पर असरअंदाज हुई। उसके साथ एक कराची की और इसी सड़क के हवाले से है, आपकी जो नीयत है उस पर मैं बेहतर मीडिया की दिन रात आपको देखा है, रात दिन की, लेकिन जो आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो आपकी रात दिन की मेहनत को मेरे ख्याल से ज़ाया करता है, क्या करता है। इस सड़क की आपने बात की, मयार की, उम्र साल है इंजीनियर है या नहीं है, लेकिन आप भी नहीं है, मैं भी नहीं, लेकिन आप हमसे इतना तो समझते हैं कि कोई सड़क अच्छी मयारी बनाई जाए कि उसको बारिश की निकास के लिए सड़क का टिकरार बनाई जाती है। मेरा ख्याल आप भी आए होंगे, आपने कहीं ऐसी चीज़ नहीं देखी होगी।
मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे साथ चलिएगा। सड़क की दोनों राइट और लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे ड्रेनेज और सेवरेज की लाइन को डाला गया। सुनिए मेरी बात, अब ढलान पता नहीं आप आँख के साथ कैसे देख सकते ढलान है या नहीं है। ये जो आप सामने आ दो, तो ये जो ढलान है ना यार, सच्ची बात है राशिद है, ये तो मुझे भी नज़र नहीं आता आपने कैसे पिक कर लिया। इसको चेक कर लेंगे। इस प्रोजेक्ट की खास बात ये है कि कोई पेमेंट तब तक नहीं होगी जब तक कंसल्टेंट अग्री नहीं करेगा। तो अगर केएमसी का इंजीनियर गलती करेगा तो कंसल्टेंट पकड़ सकता है। और अभी भी मैं आपको कहता हूँ इस प्रोजेक्ट की पूरी पेमेंट नहीं हुई। तो अगर इस तरह की कोई खामी हुई तो इंशाल्लाह उस खामी को भी एड्रेस किया जाएगा। बाकी जो आपने कहा कि बिलावल साहब हर अपने मुखालिफ के असाब पर शिकार हैं, ये इस बात का सबूत है कि आज भी चारों सूबों की जंजीर बिलावल भुट्टो बेनज़ीर। आपने देख लिया, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, कश्मीर हो, जहाँ जा रहे हैं ये जो तिरंगा हमारे हैं तीर, ये नज़र आता है। पंजाब में आपको पता है कि वो माइंडसेट क्या है, साजिशें क्या हुई हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पंजाब वाले भी देख रहे हैं कि अगर पंजाब में बारिश होती है तो उनका लीडर जो है वो कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन लड़ रहा होता है। और जब 2022 में सिंध में सैलाब आया था, बारिश आई थी, तो बिलावल साहब सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ सूबाई सिंध की आवाम के साथ आके बैठ गए थे। उन्होंने अपनी तमाम कमिटमेंट्स को ख़त्म कर दिया था। और मैं समझता हूँ ये वो खिदमात हैं, ये वो काम है, ये वो सोच है जो एक आम पाकिस्तानी के जहनों में अब बिल्कुल नशी होती जा रही है कि अगर आवाम से कोई मोहब्बत करता है, अगर आवाम के मसाइल को हल करने के लिए कोई सोच और जद्दोजहद करता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। आ रहा हूँ। बारिशों का सीजन है इस वक्त, कराची के जो नाले हैं उनकी सफाई की क्या पोजीशन है? और बिलखुसूस जिन्ना टाउन के चेयरमैन हो या शाह फैसल का, उनको बड़ी शिकायतें हैं आपसे कि उनके साथ आप कोऑपरेट नहीं करते हैं या जो फंड रखे जाते हैं उन तक नहीं पहुँचते। दोनों जगहों पे कौन चेयरमैन है? एक पे पीटीआई, एक पे जमात। तो बात आप समझ सकते हैं, खुद टाउन चेयरमैन है लेकिन काम करने पर बिलीव नहीं करते। मसला यही है ना, मतलब रोड कटिंग के पैसे खाए जाओ, लाए जाओ, लेकिन आवाम के ऊपर खर्च नहीं करने। नालों की सफाई, मुझे नहीं पता टाउन्स क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। केएमसी ने कराची के बड़े नालों के ऊपर जो कि 45 हैं उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिए। आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर काम चल रहा है और इंशाल्लाह 15 सितंबर जो कि मानसून सीज़न का इख्तिताम है तब तक ये बारिश की सफाई का सिलसिला इसी तरीके से जारी सारी रहेगा। जी, लास्ट क्वेश्चन। मेयर साहब, आपने हाल ही करीब में 2 तारीखी मकामात के नाम तब्दील किए हैं। कुछ लोगों को उस पर एतराज़ है कि तारीखी मकाम के नाम तब्दील ना हो। और दूसरा, आप कराची को 2 तोहफे देने जा रहे थे नए पुल बनाने के जो 90 डेज में, उसका आप संग बुनियाद कब रख रहे हैं? आपने कौन से 2 नाम तब्दील किए? एक रीगल और फरेराल। रीगल को मुसलमान किया, रीगल भाई, और दूसरा फरेराल का सुना है कि उसका आप चुना। कतई तौर पर फ्रेयर हॉल का नाम ना तब्दील हो रहा था ना हो रहा है। पता नहीं कहाँ से ये मफरूज़े आ जाते हैं। दूसरी चीज़, मैंने रीगल चौक का नाम तब्दील नहीं किया। मैं इसकी भी तशरीह करूँ। अब्दुल्ला हारून रोड के ऊपर जहाँ से फ्रिज मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट स्टार्ट होती है, सामने एक चर्च है, उसका तिकोन एक है, वहाँ पर एक मॉन्यूमेंट हम बना रहे हैं जिसको हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद के साथ मंसूब कर रहे हैं। एक ये बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ लोगों की तहकीक किए बगैर, चेक किए बगैर जो है ना, हम तोहमतें लगा देते हैं। रीगल चौक नहीं है वो, मैं बार बार कहता हूँ ये मैं क्लियर करूँ। ये जो आपकी बिल्कुल चर्च जहांगीर रोड का जो कोना है, चर्च के बाद जो रोड BVA स्कूल की तरफ जा रही है, उसका तिकोन है। उस तिकोन के ऊपर हम लोग ख़त्म नबूवत चौक बना रहे हैं। जो भी सिनेमा है, मुझे उससे उतना पुराना नहीं हूँ मैं, लेकिन उस जगह पे तो ये वो किया जा रहा है। गालिबन जो रीगल चौक जिसको कहते हैं ना, वो चौक अगली वाली है गालिबन। तो यार मैं अगेन तशरीह करना चाहूँगा, फ्रेयर हॉल के लिए भी बिल्कुल किसी ने अलग बात कर दी। मेरे ख्याल में जब काम के ऊपर तनकीद नहीं कर पाते ना, नाम की सियासत शुरू हो जाती है, तो करते रहें। खैर, मुझे शहर से प्यार है, मुझे अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है, मुझे इंसानियत से प्यार है। उस इंसानियत के लिए जो कुछ करने की ज़रूरत है इंशाल्लाह वो करूँगा। बाकी संगे बुनियाद हमने ये कमिट किया है कि जिस तरह हमने अजीमपुरा का फ्लाईओवर 90 रोज़ में बनाया और भैंस कॉलोनी का फ्लाईओवर 120 दिन में बनाया, हम इसी रिकॉर्ड को कंटिन्यू करते हुए 2 मज़ीद फ्लाईओवर बनाना चाहते हैं, जिसके लिए मैंने कुछ जगहों को प्रपोज़ किया। डिस्को बेकरी के ऊपर मज़ामत आ गई, शरारत आ गई,
तो मैं कहा ठीक है भाई छोड़ दें। तो एक पुल हम बना रहे हैं नश्तर रोड पे, जो कि लहरी एक्सप्रेस से उतर के गांधी गार्डन की तरफ से होता हुआ शहर की तरफ जाता है। उसका गालिबन जुमेरात तक टेक्निकल स्टडी आ जाएगी, उसके बाद हम टेंडर में चले जाएंगे। दूसरे फ्लाईओवर के लिए हमने 2-3 और जगहों का चुनाव किया है, उसको फाइनलाइज करें। जैसी चीज़ फाइनल होगी, ये मेरी कमिटमेंट है कि इसी मेरे सलमान के दौर में इंशाल्लाह वो ब्रिज पे काम भी शुरू होगा, और शुरू होने के इंशाल्लाह 90 दिन 92 दिन में उन पुलों को 2 बनते हैं 3 बनते हैं, इंशाल्लाह उन पुलों को मुकम्मल करके हम देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।